नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, वारिसीन जिनको हम अपने प्यार से बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी के नाम से जानते हैं, और मेरे छोटे भाई साद हुसैन रिज़वी साहब, क़यादत लद्दाख की, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आना चाहता था, उस जगह को देखना चाहता था जिस जगह ने उस अजीम शख्स को इस दुनिया में लाया। इस धरती के लोगों को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, महसूस करना चाहता था वो अपनाइयत। इस मिट्टी में क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ बड़े बड़े लोगों को जन्म दे दिया, एक ऐसी शख्सियत को जिसने पूरे नजरिए को तब्दील करके रख दिया। और वो नजरिया क्या है, और इतनी जल्दी जाने की अपने महबूब से मिलने की तैयारी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारों को बुला लिया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को आपस में मिलवा दिया। मेरा यकीन है ये जो आवाम बैठी है और जो जनाजे पे थी और जो दुनिया में उनके साथ रहे, मैं नहीं मानता कि बाबा जी गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जाता वो है जो लोगों के दिलों से चला जाए। वो मेरे दिल में मैं खुश नसीब हूं, उनसे मेरी कई मुलाकातें हुई। आखिरी मुलाकात में 2 घंटे 16 तारीख को हमारी मुलाकात हुई, आपको याद है। और इतने खूबसूरत हाथ थे, मैं अपने हाथों में लेके बैठा रहा। इतना खूबसूरत चेहरा था, नूर। अगर मैंने किसी के चेहरे पे नूर देखा, अफगान मुजाहिदीन के देखा, कुछ और लोगों के देखा, अपने वालिद जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह के देखा, और बाबा जी के चेहरे पे देखा, नूर देखा। और वो नूर इसलिए नहीं, वो नूर इसलिए कि जो मुजाहिद होता है, जो हुजूर का गुलाम होता है, उसके चेहरे पे अल्लाह ताला वो नूर दे देता है। जो अल्लाह ताला कहलवाना चाहता था वो बाबा जी से कहलवाया। मुझसे बहुत सारी बातें हुई। सबसे नुकसान जो हुआ वो मिल्लत इस्लामिया का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, मेरा जाती हो गया। मेरे साथ आखिरी बातों में कहा कि मेरी मदद करोगे। मैंने कहा जी आप हुक्म करें। तो कहा कि हम आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, और मैं ये अमानतन छोटे भाई साद को मैं जरूर दूंगा कि निज़ाम मईशत को कैसे हमने दुरुस्त करना है इस्लाम की रूह के मुताबिक। उसको हमने अंग्रेजी उर्दू जबान के अंदर दुनिया के सामने रखना है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया एक नए निजाम के लिए उसको तलाश कर रही है। और वो निजाम कुरान पाक में मौजूद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली उसको जो है उसका जामा पहना के हमें दिखा दिया रियासत मदीना के अंदर। फिर निजाम इंसाफ और अदलिया, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। निजाम तालीम और सेहत, निजाम दिफा और निजाम खारजा। कश्मीर पे क्या पॉलिसी है? तुम हमारे दोस्त हो अगर कश्मीर पे हमारे साथ हो, वरना दोस्ती का रिश्ता नहीं। इसी तरीके से दिफा, तुम गोली चलाओगे, हम एटम बम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास यही चीज है। ये हमने किसी शबरात के ऊपर चलाने के लिए नहीं रखा, ये दुश्मन का मुंह काला करने के लिए रखा। तालीम और सेहत इस्लामी मुआशरे के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर सबके लिए फ्री होती है, मुफ्त होती है।
हिफाजत, कफालत और अदालत, ये इस्लामी मुमलिकत की जिम्मेदारी होती है। ये वो बातें थी जो मेरे बाबा जी, आपके तो हैं लेकिन मेरे बाबा जी से मेरी बात हुई। रास्ता भर सोचता आया, मलिक जैन से बात करता आया, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे भाई हैं, कि लोगों के दिलों में जो जिंदा रहता है वो ता कयामत रहता है। तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी वो सियासी कुव्वत है जिसके पास वोटिंग पावर है। वोट के जरिए पाकिस्तान में धरने हुए लोगों ने कहा हमें ये दे दो, उसके बदले में हमें ये दे दो। किसी ने 126 दिन, किसी ने अपने मफाद के लिए, किसी ने उसके मफाद के लिए, और तहरीक लब्बैक ने उसके मफाद के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा देने के लिए। और साथ भाई, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बलूचिस्तान के दौरे पे था, वहां बात हुई लोगों से, मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हैं? तो उन्होंने कहा हमारे हैं। मैंने कहा नहीं, आपके नहीं है। आपके अगर होते तो तहरीक लब्बैक का साथ देते हुए फैजाबाद के अंदर आप साथ खड़े होते। मन सबसे नबीयन, मन सबसे नबीयन, मन सबसे नबीयन, मन सबसे नबीयन, और मन सबसे नबीयन, और मन अगर कौम के अंदर वो जज्बात और एहसासात जो खादिम हुसैन रिजवी शहीद ने हमें बताए, शहीद इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते के अंदर मुजाहिदाना क़यादत करते हुए उस रास्ते पे निकले जिसके अंदर आज कौम को उन्होंने एक नई डायरेक्शन दे दी, एक नया रास्ता दिखा दिया, और पाकिस्तान की मंजिल इस्लाम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। बाकी लोगों की मंजिल इस्लामाबाद तक खत्म हो रही है। लब्बैक है जो इसको आगे लेके जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके वालिद साहब मेरे से मशावरत करते थे मुझ नाचीज से, मैं इस काबिल नहीं था। मुझे कहा कि मैं आपका लाहौर वाली तकरीर जो है 10-12 दफा सुन चुका हूं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब लब्बैक का नारा लगता है तो दिल सीने से निकल के एक दफा बाहर आ जाता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसको, इस नारे को सीने में महसूस करें, उस जिम्मेदारी को निभाएं। मेरे वालिद जब दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक कि उनके नाम के साथ आराम से जिंदगी गुजारता, और जो उन्होंने दुनियावी तौर पे मेरे लिए छोड़ा उसके ऊपर इत्तफाक करता। दूसरा यह था कि मैं उनके नजरिए को लेके चलता। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और मुझे खुशी है कि मेरे भाई वही रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए, जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना दस्ते मुबारक रख दे, उसके नजरिए के साथ खड़े हो जाएं। वो नजरिया जो 1400 साल पहले रियासत मदीना के साथ, आपको कभी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मार नहीं पड़ेगी। आप खड़े हो जाएं एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ न खड़े हो गए तो मेरा नाम तो आखिरी बात, जिस दिन ये खबर सुनी, खड़ा हुआ था, जमीन पे गिर गया। बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान। लेकिन
کوئی بات نہیں. اگر ہم اس نظریے کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. وعدہ کرو کہ اس کے ساتھ جو ان کی کاوش تھی، جو کوشش تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی اس پاکستان، اس اسلام، اس ناموس رسالت پہ پہرا جس طریقے سے دیا، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. سعد بھائی، مجھے آپ کے والد سے، عظیم والد سے، ایک ایسا والد جس پہ فخر کیا جا سکتا، جس کے لیے سر اٹھا کے گواہی دی جا سکتی، مجھے ان سے محبت دو باتوں پہ، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد. یہ وہ دو باتیں ہیں جو میرے والد میں بھی وہی موجود تھی. آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ساری دنیا ساتھ آپ سے ہٹ جائے نا، یہ حمید گل کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں ہٹے گا. اور یہ میں میرے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، کھانا کھانے آؤں گا. میں نے پوچھا یخنی بنوا کے لے آؤں؟ کہنے لگے نہیں، یہاں ہے. میں نے کہا سردی بہت ہے. پھر لکڑیاں جلوائیں، لکڑیاں رکھی سامنے، دھوسا پہنا، ہاتھ بہت خوبصورت ہاتھ تھے، آنکھوں میں بہت چمک تھی، میرے ساتھ بہت محبت تھی، بہت جو شفیق نظر تھی، اور زندگی کے اندر وہ چہرہ نہیں بھولے گا کبھی. اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے اپنے بھائی کے لیے، ساتھ کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کٹھن ضرور ہے، پر وہی حق اور سچ کا راستہ ہے. کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ اس راستے پہ چلیں انشاءاللہ تعالی. جس کو اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو کسی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی. یہ نظام ڈوب رہا بلکہ ڈوب چکا، اب ایک نیا نظام ابھرنے کو ہے، جس نظام کی کوشش کے اندر ہمارے بابا جی جستجو کرتے رہے. اور ساتھ آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کے والد نے اختیار کیا. اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، محبت فاتح عالم پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا منتظر ہے ایک نظام کی، اور وہ نظام میرا بھائی لائے گا انشاءاللہ. میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، نبی کا سایہ اس کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی، اس کے والد کی تعلیمات اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے. اس نظام کی کشمکش کے اندر ہمیشہ حق کو فتح ہوگی، اور یہ حق ہے، اور یہ ایک طلوع ہوتا سورج ہے، اور وہ اسلام آباد میں ایک غروب ہوتا سورج ہے. انشاءاللہ تعالی بہت دعا، اور اس دھرتی کے لیے کہ جہاں ایسی عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے، اس کی برکات کی وجہ سے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس دھرتی کو کتنی عزت ملے گی. وما علینا الا البلاغ. پاکستان، پائند آباد، بابا جی زندہ.